Hello everyone. This is Ratnesh and I'm back with another video, a very important video for all the aspirants out there who are waiting for their exams to be happen on 4th of February. So my dear friends, I won't take your time. I'll make sure that I won't stretch this particular video a lot. मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि आपका टाइम ज़ाया ना होने पाए और आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका आपको इंतज़ार है कि सर 4th को वी हैव आवर एग्जाम सो व्हाट एग्जैक्टली वी शुड स्टडी। इतना प्रेशर है, इतना ज़्यादा दिमाग प्रेशर में रहता है, आई अंडरस्टैंड। तो बस ये लगता है कि अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक हो जो हम पढ़ के चले जाएं एंड वी कैन स्कोर एंड वी कैन एग्जैक्टली क्लियर आवर मेंस एग्जाम। तो देखो, हार्ट बीट तेज है और समझने की ज़रूरत यही है कि बस इस बार कैसे भी एग्जाम को क्लियर करना है। तो कैसे भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आप फ्लूक्स मत लगाना, बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें मत करना, कोशिश करना टू द पॉइंट, बस हिट द नेल। यू हैव टू रिमेंबर दैट यू हैव टू हिट द नेल। सो एज द टाइटल सजेस्ट, इसका जो 4 टॉपिक होने वाले हैं आज वो मैं वीडियो में बता रहा हूं और एंड तक आपको वीडियो देखना है, बहुत ध्यान से सुनना है पूरी बात को, जिससे कि आपका एक भी टॉपिक मिस ना होने पाए। सो व्हाट आर दोज टॉपिक्स? लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट टॉपिक विच you guys have to cover is fillers. Today I am not only going to tell you the topics but also कौन सा क्वेश्चन उस टॉपिक से बनता है वो भी बताऊंगा। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी बच्चों को डाउट हो वो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे कह सकते हो। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। तो फिलर्स में मेंस के एग्जाम में, टू बी वेरी फ्रैंक, आपको पहला जो प्रोबेबल क्वेश्चन है वो है डबल या ट्रिपल फिलर्स में, जो कि ट्रेडिशनली माना जाता है। सेकेंड, आपको मिल सकता है ऑप्शन विद सीक्वेंस स्वैपिंग। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मेंस के एग्जाम में आने के प्रोबेबल चांसेस हैं। अब आपके दिमाग में आएगा, सर ये ऑप्शन विद सीक्वेंस स्वैपिंग क्या होता है? देखो, एक पैराग्राफ दिया, उसमें 3 ब्लैंक दे दिए, 3 ब्लैंक दे दिए, 4 ब्लैंक दे दिए, प्रोबेबली 3 ब्लैंक का होता है। ऑप्शन का ब्लैंक है ए, बी और सी, ठीक है। अब जो नीचे जो ऑप्शंस दिए जाएंगे, पहले तो आपको वर्ड्स दिए जाएंगे कौन से फिल होने, उसके बाद जो ऑप्शंस दिए जाएंगे उसमें लिखा होगा कि क्या सी बी ए आना चाहिए, बी ए सी आना चाहिए, या फिर ए बी सी आना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस स्वैपिंग। ये क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है फिलर्स का, आपको ये करके जाना है, रिमेंबर दैट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? थर्ड जो फिलर में आपको कंप्लीट करके जाना है दैट इज पैरा कंप्लीशन। ये पैरा कंप्लीशन मेंस के एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज पैरा कंप्लीशन थोड़ा कम पूछा जाता है, बट जब मेंस की बात आती है, मेंस एग्जाम की बात आती है, प्री लेवल तक पैरा कंप्लीशन वी डोंट एक्सपेक्ट एंड देयर इज नो क्वेश्चन एज सच इन दी पास्ट इवन, है ना। तो बट वी नो दैट पैरा कंप्लीशन का क्वेश्चन आता है, तो वी कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दिस क्वेश्चन। अगेन आई एम सेइंग इट। डी एक ऐसा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, बहुत कम लोग कराते हैं इस क्वेश्चन को। इनफैक्ट आप ऑनलाइन सर्च भी करोगे तो बड़ा मुश्किल से मिलेगा, बट मैंने कई ऐसे वीडियोस में कराया है ये क्वेश्चन। सूटेबल ऑप्शन चूज करना होता है ग्रामर चेक करने के साथ। देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा पेचीदे तरीके से इसको फ्रेम किया जाता है, इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग बड़ी तगड़ी होती है और ये इसकी मतलब कहते हैं इस क्वेश्चन की जो मतलब लेवल है, इस क्वेश्चन की जो असलियत है वो है ये मेंस लेवल के एग्जाम के लिए। तो ये मेंस लेवल के लिए बचा के रखा जाता है, तीर बच्चों पे चलाने के लिए वो एग्जामिनर की तरफ से चलाया जाता है, बट ये ऑलरेडी प्रैक्टिस कराए गए क्वेश्चंस हैं, तो इसके लिए आपको डरना नहीं है, बट आपको प्रैक्टिस करके जाना है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये पहला ऐसा टॉपिक है फिलर्स जो आपको पता है एग्जाम में आना ही आना है। हम इसको क्यों मिस करें? वाई शैल वी मिस? हम कोई क्वेश्चन मिस ही नहीं करने वाले भाई, एक भी मार्क नहीं कट होने देंगे अगर हम वोकैबुलरी को थोड़ा सा अच्छा कर लें, थोड़ा सा ध्यान दे दें वोकैब पर। तो मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं बच्चों कि आपके एग्जाम में चाहे वो ट्रिपल फिलर हो या डबल फिलर हो, ऑप्शन स्वैपिंग वाला क्वेश्चन हो, पैरा कंप्लीशन हो इनफैक्ट हो, या कोई ऐसा ऑप्शन चूज करना हो जिसमें ग्रामर भी चेक करके आपको एलिमिनेट करके ऑप्शन चूज करना हो, वो तक भी पूछा जाए तो आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो फिलर्स वो पहला क्वेश्चन है जो आपको कंप्लीट करके जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है। टाइम इज नॉट वेटिंग फॉर यू, यू आर वेटिंग फॉर टाइम टू कम, और टाइम बचा नहीं, हमारे पास बहुत कम टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। यस, कई बार ये आपको धोखा देता है, कई बार आपकी मदद करता है, बट एक्चुअली बताया जाए हर मेंस एग्जाम में ये पूछा जाता है।
हम इसको स्किप कर ही नहीं सकते बच्चों. वी कैन नॉट स्किप दिस क्वेश्चन. एंड व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस क्वेश्चन, लिसन टू मी. एक ट्रेडिशनल मेथड समझते हो? विच विल बी द फोर्थ ऑप्शन, विच विल बी द फिफ्थ स्टेटमेंट. समझ गए? सिंपल वाला भी आ सकता है. आई एम टेलिंग, सिंपल वाला भी आ सकता है. सेकेंड, ऑड वन आउट एंड सीक्वेंस फॉर्मिंग, मतलब एक स्टेटमेंट बताना है कौन सा इससे रिलेटेड नहीं है रीअरेंजमेंट में से, बट उसके बाद आपको सीक्वेंस सही करना है. तो ये क्वेश्चन भी एक तरीके का क्वेश्चन है जो मेंस में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. आई गेटिंग माय पॉइंट? रिमेंबर दैट. एंड एवरी क्वेश्चन विच आई हैव चोजन हियर, मैं बता रहा हूं आपको, बहुत सोच समझ के, बहुत इतने सालों के एक्सपीरियंस से ही मैं आपको ये बात बता पा रहा हूं. ये प्रोबेबल चांसेस हैं. चूज वन ऑप्शन विच फिट्स द सीक्वेंस. हैव यू हर्ड अबाउट दिस क्वेश्चन? रीअरेंजमेंट में 4 तरीके के क्वेश्चन कोई नहीं बताता. आई एम टेलिंग यू, चूज वन ऑप्शन विच फिट्स इन द सीक्वेंस. मतलब आपको सारा रीअरेंजमेंट का सेंटेंस दे दिया, पूरा दे दिया उन्होंने, आपको रीअरेंज करना पड़ेगा. उसमें आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे, अपने वो 5 स्टेटमेंट देंगे, ए बी सी डी ई करके 5 स्टेटमेंट देंगे, पूरे स्टेटमेंट बोलेंगे. वेयर विल दिस स्टेटमेंट कैन बी फिट इन, कहां पे इसको फिट किया जा सकता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन होता है रीअरेंजमेंट का, बहुत मुश्किल से हो भी पाता है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको करके आना, आपको लगे कॉन्फिडेंट, यू फील कॉन्फिडेंट एंड यू फील लाइक कि हाँ मुझे हो जाएगा, तब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहेगा. समझ आ रहा है? जो फोर्थ क्वेश्चन रीअरेंजमेंट में एक्सपेक्ट किया जाता है वो है 1 और 2 स्टेटमेंट आर फिक्स्ड. आपको पता है, पहला, लास्ट, बीच का कोई स्टेटमेंट फिक्स कर दिया. अदर ऑप्शंस में क्या दिया? सजेशंस दे दिया. उसके देखो आजकल रीअरेंजमेंट की चालाकी मेंस में क्या हो रही है, जो पैटर्न चल रहा है उसमें क्या है, पैसेज दे दिया पूरा. अब पैसेज के बाद सिर्फ वो रीअरेंज करना ही क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चंस उस पे पूछे कैसे जाने हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है. तो ये डी वाला क्वेश्चन जो रीअरेंजमेंट का टाइप है ना, ये भी बच्चों बड़ा बड़ा मतलब बढ़िया, एक कहते हैं ना मिर्च मसाला ऐड करके क्वेश्चन बना दिया गया है. तो ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है. तो आप इसको मिस मत करना. मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो सभी लोग? तो इसको मिस मत करना. कोई परेशानी लगे, कोई दिक्कत लगे तो मैं हूं, मुझे बोलना कि सर ये वाला क्वेश्चन क्या है, कैसे. आई एम देयर, आई हेल्प यू आउट. ठीक है, डोंट वरी, जस्ट डोंट वरी. तो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस सेकंड वो टॉपिक है जो आपको एग्जाम से पहले करके जाना ही जाना है. प्रैक्टिस करके जाओ, चाहे रात भर पढ़ो. थर्ड टॉपिक है स्पॉटिंग एरर्स. स्पॉटिंग एरर्स तो हम सब जानते हैं कि एग्जाम में पूछा ही जाएगा और हमें अटेम्प्ट भी करना है. देखो यहाँ पर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो नहीं है सिर्फ जो आएंगे, ये सब जानते हैं, सब आएंगे. मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको अटेम्प्ट भी करने हैं. ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा, तभी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे. सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. ये मत समझना सर आपने तो वही टॉपिक बता दिया जो एग्जाम में आता. अरे नहीं, ये टॉपिक आपको अटेम्प्ट भी करने हैं और ये वाले करके जाने हैं प्रैक्टिस. समझ आई बात अभी? तो इसमें एक आएगा एरर जिसमें मोर देन 1 पार्ट हैज एन एरर, चाहे वो 2 हो 3 हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो करके जाना. अब ये मत बोलना कि सर इसमें ये कैसे होता है, ये बहुत कॉमन है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है. सेकेंड क्वेश्चन इज यू आर गिवन 5 ऑप्शंस, 5 ऑप्शन दिए रहेंगे, सजेस्टिंग विच पार्ट ऑफ ईच सेंटेंसेस टुगेदर कैन हैव अ ग्रामेटिकल एरर. यू नो, इसमें भी ऑप्शंस को ऑल्टरनेटिव बेसिस पर दे देंगे और आपको सेलेक्ट करना होगा. इट्स अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन. यस आई एम टेलिंग यू. और एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत कॉमन चल रहा है, मेंस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बच्चों, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स शुड रिप्लेस ईच अदर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकल. एक कोहेरेंट सेंटेंस बनाना होता है, उसमें ऑप्शंस दे देते हैं. अगर आपको डाउट लग रहा है तो आई हैव दैट पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ द क्वेश्चन, आई शो यू द क्वेश्चन. देखो एक क्वेश्चन दे दिया, National Development Goals Disaster, the newly devised framework for disaster risk reduction, and the United Nations Sustainable Development Goals seek to lessen the impacts of natural including and promote sustainable development. क्या दे दिया उन्होंने? एक पूरा सेंटेंस दे दिया. सेंटेंस में क्या कर दिया? हाईलाइट कर दिया 4 वर्ड्स को. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बहुत सिंपल क्वेश्चन को सिंपल तरीके से मैंने करा है इस समझाने के लिए, बट इसका अच्छा क्वेश्चन भी आएगा, याद रखना. तो करेंगे कैसे? इसमें से हमें कौन सा रिप्लेस करके ऑप्शन को सही बताना है, ये बताना है. तो नेशनल डेवलपमेंट गोल्स तक सही है, बट यहां पर डिजास्टर की जगह क्या आएगा? इंक्लूडिंग द न्यूली डिवाइस्ड फ्रेमवर्क, क्योंकि फ्रेमवर्क की बात चल रही है तो उसको इंक्लूड करना रहेगा. यानी कि ये डी ऑप्शन किधर गया? बी की जगह पर. डी ऑप्शन किसकी गया बेटा? बी की जगह पर. अब डी ऑप्शन जब बी की जगह पे गया तो बना क्या? इंक्लूडिंग द न्यूली डिवाइस्ड फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सीक टू लेसन द इंपैक्ट्स ऑफ व्हाट? ऊपर वाला इधर आ गया, डिजास्टर्स एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. मींस यू कैन सिंपली गो विद द ई ऑप्शन. आर यू गेटिंग गाइस? तो
बच्चों आपको ये क्वेश्चन करके जाना। आपको समझ आया रीअरेंजमेंट वाला कौन सा स्पॉटिंग एरर का कौन सा पार्ट मैंने समझाया? कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे मैं हूँ, यू आस्क मी, डोंट वरी, जस्ट डोंट वरी, आई एम टेलिंग यू कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और कैसे करके जाने। ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत मतलब फ्लॉलेस चीजें, कोई बताए ना बताए मैं बता रहा हूँ, आपको करके जानी है बस, ठीक है। और उसके बाद लास्ट जो टॉपिक आपको करके जाना ही जाना है वो है पैसेज या फिर क्लोज टेस्ट। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको वहां पर अटेम्प्ट करना है बच्चों। ये आपको उन बच्चों से अलग कर देगा, आपको ये उन स्टूडेंट से अलग कर देगा जो एग्जाम में कुछ नंबर से नहीं क्लियर कर पाते एग्जाम। आई एम वेरी सॉरी टू से, बट यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ टू बी अ स्टूडेंट who will score that extra mark to get selected. Are you getting my point? आपको वो अलग स्टूडेंट बन के दिखाना है इस बार मेंस में, जो 1, 2, 3 नंबर से एग्जाम में बाहर हो जाते हैं और वो बाकी बच्चों के जैसे हो जाते हैं। आपको वो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हो चाहे क्लोज टेस्ट हो, उससे आपको वो एक्स्ट्रा मार्क लेकर जाना है। समझ आ रही है बात? तो पैसेज की प्रैक्टिस मैक्सिमम करो, मैक्सिमम। आप एग्जाम देकर आओ, टेंशन मत लो, आई एम देयर। इनफैक्ट बहुत जल्दी मैं आपके लिए हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसको आपको रटवाना शुरू कर दूंगा। मुझे कहना नहीं चाहिए, आई एम नॉट सपोज टू से दिस कि हिंदू पेपर रटवाना शुरू कर दोगे सर, व्हाट इज दिस। मैं चाहता हूं आपको जो न्यूज़पेपर की लैंग्वेज है ना वो इतनी ज़्यादा आपके दिमाग में बैठ जाए, आपको समझ में आने लगे कि यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट कि अब मुझे द हिंदू का अगर कोई पैसेज दिया है तो आई एम वेरी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड। एडिटोरियल तो सब लोग बता रहे हैं बट आई विल मेक श्योर कि कुछ ऐसा तरीका निकालूं कि हिंदू न्यूज़पेपर के कुछ एडिटोरियल या कोई न्यूज़ या कुछ भी ऐसा आर्टिकल आपको ईजी वे में समझाऊं। इनफैक्ट पूरा न्यूज़पेपर पढ़ाऊं आपको, ये मेरी जिम्मेदारी हो। बट अभी एग्जाम है तो एग्जाम पे फोकस करते हैं और उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं बहुत अच्छे से आप पूरा कंटेंट समझ गए होंगे। और अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम तो आपको पीडीएफ की टेंशन लेनी नहीं है, आप टेलीग्राम पर मेरे चैनल से उसका पीडीएफ कलेक्ट कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दे रहा हूँ इस वीडियो के नीचे ही, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अपने जितने भी दोस्त हैं जिनका तुम भला चाहते हो उन सभी बच्चों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।